भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनकी आज ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से नूतन संवत्सर में हिंदू नववर्ष के इस पवित्र पावन अवसर पर भगवान शंकर की अनुपम कृपा से नूतन संवत्सर के अंतर्गत ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहादा तालोदा का ये दिव्य और भव्य आयोजन जो नूतन वर्ष के अंतर्गत नूतन वर्ष में इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। नूतन संवत्सर की ये पवित्र पावन बेला, जहाँ पर भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आप सभी को यहाँ पर विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान शिव की इस पवित्र कथा में आप और हम प्रवेश करें। सभी सनातनी बहन भाई को इस नूतन संवत्सर की बहुत बहुत बधाई हो, नूतन वर्ष की बधाई हो। जो आप और हम इस पवित्र कथा को शहादा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, भगोत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। भगवान शिव की ये पवित्र कथा, भगवान शंकर की ये पावन कथा, कथा के मुख्य यजमान के रूप में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा तलोदा, यजमान परिवार श्री विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी। एक बार माननीय विधायक महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आपको और हमको दिया है और यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। शिव की कृपा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की करुणा किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शादा वालों ने तो अभी विचार ही नहीं करा होगा कि यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिलेगा। पर कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा, भगवान शिव की उदारता, भगवान शंकर की करुणा, जो ये शहादा नगर में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। शहादा तलोदा के सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आप जिस नगर में रह रहे हो, आप जिस नगर में निवास कर रहे हो, आप जिस नगर में रह रहे हो, साउंड को प्लेन कर दो और आवाज़ खोल दो। पब्लिक परेशान हो रही है, सब दूर की। आप जिस शहादा नगर में रह रहे हैं, शहादा का मतलब क्या? शहादा का मतलब है विश्वास, भरोसा। दृढ़ता। और कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शिव का, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, आप सभी का विश्वास कहीं ना कहीं बड़ा होगा। आप सभी का भरोसा दृढ़ हुआ होगा, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपके विश्वास के बल पर, आपके भरोसे के बल पर शहादा नगर में पहुंचेगी।
शाहदा में आई है। स्पीकर चालू करिए, स्पीकर चालू नहीं है, बाहर के स्पीकर चालू करो, आवाज़ नहीं पहुंच रही लोगों में। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव का मिलना सरल नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। कथा के मंडप में आप सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत दूर दूर से आए हो। कड़कड़ाती हुई बहुत तेज गर्मी, और उस गर्मी में भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी दृढ़ता है। अब कोई तुमसे पूछे कि कथा के पंडाल में आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? ₹150 खर्च कर कर यहाँ तक आए हो। पैदल भी बहुत चल कर आए हो। धूप भी बहुत तेज थी। वो तो शंकर भगवान को धन्यवाद दो कि कथा चालू होने के पहले छाँव कर दी उसे। आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुँचे। इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुँचे हो। तो मेरा शंकर जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस आनंद के साथ आप यहाँ पहुँचे हो, मेरा शिव भी ये पक्का है अपनी जटा में से जैसे ओघड़दानी थोड़ी सी गंगा पृथ्वी को दे देता है, उसी तरह अपनी कृपा की गंगा आप सब पर मेरा शिव जरूर देगा, मेरा शंकर जरूर। आवाज क्लियर करो, आवाज। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कृपा की गंगा बहाएगा, देगा जो। 5 दिन है आपके पास, हमारे पास भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में लेकर जाने के लिए। और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए कि हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े,
भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत, लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है, संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, विचार करिए। शंभो 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 शंभो। अब जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो, जरा विचार करिए। शंभो शंभो शंभो। शंभो आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभो बेस कम करो उसका। शंभो 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 शंभो। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास, शंभो शंभो शंभो। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, जितने भी असुर वहां निवास कर रहे हैं, शंभो 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 शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। लंका के उस
जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिखते हैं, जितना क्राइम में लिखते हैं, जितना पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक
सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया। उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है और इस घसियारे के ऊपर भगवान ने बादल की छांव कर रखी है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का सारा पुण्य दान में दे दिया, सारा पुण्य। इसलिए आज शहादा की इस कथा को देखते हुए उस कथा का स्मरण हो रहा है कि कोई पुण्य शहादा वालों ने करा होगा तो शंकर जी भी अपनी बादल की छांव कर कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। ये पुण्य है, ये पुण्य। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। लंका के राज्य में जितने रहते थे वो कुछ ना कुछ गलत काम करते थे, क्राइम करते थे, पाप करते थे, बहुत गलत कृत्य करते थे। पर यदि विचार करिएगा, अपने अंदर अपने मन में एक विचार लाइएगा, एक विचार करिएगा कि पुण्य कौन सा था, ऐसा कौन सा पुण्य लंका के उन असुरों ने कर दिया था कि भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कोई पाप कर देता है ना तो लोग उसके घर तक नहीं जाते। बोलो जाते हैं क्या? किसी के लड़के ने, किसी के घर के व्यक्ति ने, किसी के घर के लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, लोग उसके पास में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी खत्म कर देंगे, रिश्तेदारी समाप्त, रिश्तेदारी समाप्त कर देंगे। कोई अगर पाप में लगा हुआ है, कोई पाप कर्म कर रहा है, तो लोगों उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारियां खत्म कर लेते हैं। पर लंका के रावण की उस नगरी में रहने वाले जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। और पाप करने के बाद भी भगवान राम अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जा रहे हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुण्य कौन सा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर लंका तक पहुंचना पड़ा? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके बल पर भगवान राम को पैदल चलकर रावण की लंका तक पहुंचकर उन राक्षसों का संहार कर कर उनको मोक्ष देना पड़ा? विचार करना। आप और हम सारे तीर्थ में क्यों जाते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम कथा सत्संग में क्यों जाते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं कि आप और हमको मोक्ष मिल जाए? पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं केवल मोक्ष को पाने के लिए, और तो भी मोक्ष हमारे करीब में नहीं आ पाता, तो भी मोक्ष हमारे पास नहीं आ पाता।
फिर भी हम मोक्ष से बड़े दूर रहते हैं। पर वो रावण की लंका में रहने वाले असुर, रावण की लंका में रहने वाले वो राक्षस ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर दिए कि पाप करने के बाद भी मोक्ष उनके दरवाजे तक पहुंच गया, मोक्ष उनके द्वार तक पहुंच गया, मोक्ष उनकी चौखट तक पहुंच गया। वो पुण्य कौन सा है? वो पुण्य की प्रबलता कौन सी? कौन सा पुण्य है? जब राम जी पैदल चलते चलते अयोध्या से लंका के दरवाजे तक पहुंचे, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सारे रास्ते बंद हैं। कौन रास्ता देगा? कौन बताएगा कि कैसे जाना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद होते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, किसी रास्ते का पता आपको मालूम नहीं रहता, बहुत सारी जगत की उलझनों में आप जब घिरे रहते हैं, संपूर्ण उलझनों में जब आप फंसे रहते हैं, तब जैसे राम जी कोई रास्ता नजर नहीं आया तो राम जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा तो उनको रास्ता मिल गया कि नल नील पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर भी तैरेंगे। उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे सेतु बनाकर पार उतरना है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी उलझनें चल रही हों, बहुत सारा कष्ट चल रहा हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, तब एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, रास्ता खुलना प्रारंभ, रास्ता खुलने लगे। इंस्टाग्राम वालों ने, यूट्यूब वालों ने, फेसबुक वालों ने, टीवी वालों ने, जितना फेसबुक है, जितना टीवी है, जितना इंस्टाग्राम है, जितनी सोशल मीडिया है, इन्होंने अभी नूतन संवत्सर में, नूतन संवत्सर के पहले बहुत सारे मीडिया पर चलते रहे कि शनि लग गया, शनि लग गया, शनि लग गया। जितने जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, तुम सबने भी मोबाइल में देखा होगा तो देख रहे होगे, वृश्चिक पे लग गया, कुंभ पे लग गया, धैया लग गया, 7.5 लग गया, आधे से ज्यादा तो शनि के डिप्रेशन में पड़ गए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव की उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर रहे हो, शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, तो ये निश्चित मानकर रखो कि आपके पीछे शनि नहीं पड़ेगा, आपके पीछे शंकर जरूर पड़ेगा। और शंकर जब हमारे पीछे पड़ेगा तो हमारा उद्धार अपने आप कर देगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिछे उड़ती
जागी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जागी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। अभी सोशल मीडिया पर इस पे शनि लग गया, ढैया लग गया, 7.5 लग गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दिन भर टेंशन, दिन भर डिप्रेशन, दिन भर चिंता, दिन भर टेंशन टेंशन टेंशन, दिन भर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। सब जाते हो? रखो रखो। तुम्हारी पड़ोसन भी जाती है? जम के बोलो जरा, अड़ोसन पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन हो भी जाती है। ठीक है, आप जरा सोचिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, विचार करना जरा, बहुत अच्छे से समझना हो। ये सिटी वाले तो ऐसे ही बजाते रहेंगे, इनका तो चलता रहेगा। आप लोगों का ध्यान बड़ा केंद्रित रखिए शिव पुराण की ओर। ये लोग तो सब चिल्लाते रहेंगे और कथा चलती रहेगी। इतनी दूर से जो लेने आए हो ना, वो बड़े प्रेम से ले। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी गांव में अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उस गांव के अंदर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। तो तुम्हारी तो अड़ोसन पड़ोसन और धड़ोसन भी शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। मान लो एक आध दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शंकर जी के मंदिर नहीं जा सके, मान लो एक आध दिन तुम शिव के शिवालय नहीं जा सके, एक आध दिन तुम शंकर के मंदिर नहीं जा पाए, तो तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई तो शिव के मंदिर जा रही है। रावण की लंका में दुनिया का ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो रावण की लंका में वहां के असुर, वहां के राक्षस नहीं करते, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति है, करते, असुर प्रवृत्ति है, करते। पर उनका पुण्य कौन सा था? एक पुण्य उनका कौन सा था कि उनके पुण्य के कारण भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ा। कौन सा पुण्य? तब भगवान राम जी ने स्वयं भगवान शिव जी से पूछा, मैं नारायण, भगवान विष्णु, राक्षसों का संहार तो मैं अयोध्या में रहकर भी कर सकता था, असुरों का संहार तो मैं अपनी अयोध्या में बैठा रहता, वहां से भी बैठे बैठे मैं असुरों का, राक्षसों का संहार कर देता, असुरों को मार देता, संहार कर देता। शंकर भगवान
से स्वयं राम जी पूछ रहे हैं कि मैं नारायण, मैं चाहता तो अयोध्या में बैठे बैठे सारे राक्षसों को मारकर संहार कर देता, पर मैं लंका तक क्यों आया हूं? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? लंका तक आने का कारण क्या है? लंका तक पहुंचने का कारण क्या है? किस लिए? शिव जी से पूछ रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य है, कौन सा पुण्य? राम जी पूछ रहे हैं कि इन लंका वासियों का कौन सा पुण्य ऐसा है कि मुझे खींच कर यहां तक लेकर आया है? ऐसा पुण्य कौन सा है? भगवान विष्णु तो जहां रहते वहीं से संहार कर सकते थे, राम जी अयोध्या से बैठकर भी संहार कर सकते थे, पर इन लंका में रहने वालों का पुण्य कौन सा है जिसके कारण मुझे लंका तक आना पड़ा, और इन राक्षसों को, पाप कर्म करने वालों को तो नरक भोगना था, पर मेरे हाथ से मारकर इनको मोक्ष देना पड़ा। ऐसा पुण्य कौन सा था? शंकर भगवान ने कहा, राम, लंका में रहने वालों का एक पुण्य प्रबल था। वो पुण्य था लंका का राजा रावण शंकर भगवान की आराधना करता था, तो जिस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंका का राजा रावण शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता था, ये सारे राक्षस उस रावण को देखकर अपने अपने घर में एक एक शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते थे। उसका पुण्य तुम्हें यहां तक ही, ये पुण्य, ये पुण्य। सारे पाप किए, सारा बेकार कर्म किया, पर एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि लंका में रहने वाला एक एक असुर, एक एक राक्षस, लंका में रहने वाला एक एक असुर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो उसके कारण भगवान राम को, नारायण को भी पैदल चलकर लंका में जाकर असुरों को मोक्ष प्रदान करना पड़ता है, राक्षसों को मोक्ष देना पड़ता है। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान दत्त, स्वामी समर्थ, भगवान नारायण, संत तुकाराम, संत नामदेव अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में यदि शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा के धाम से चलकर अपने नगर तक, अपने शाहदा तक पहुंची है, तो शाहदा वालों, कोई पुण्य, आप सब ने कोई तो पुण्य करा होगा जो भगवान चलकर, स्वयं शिव चलकर यहां तक पहुंचे। कोई दूसरा नहीं है, आपका खुद का करा हुआ, स्वयं का। स्वयं शंकर भगवान राम जी से कहते हैं, स्वयं भगवान शिव राम जी से कहते हैं कि ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है। ये लंका वालों का एक पुण्य प्रबल है कि वो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, शंकर की आराधना में। भले पाप कर्म करते हो, पाप कर्म में लिप्त रहते हो, पाप कर्म में डूबे रहते हो, पाप कर्म करते रहते हो, परंतु उनका एक पुण्य प्रबल है शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। एक पत्र है, उस पत्र में
मैं सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। सो नेहा सचिन कुलकर्णी, मथुरा नगर, लोणखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। मोबाइल नंबर ये, कहीं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं माननीय विधायक महोदय श्री राजेश पांडवी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने शाहदा में ये कथा का आयोजन किया। उसके लिए आपकी समिति को और आपको बहुत बहुत साधुवाद, दिल से बधाइयाँ देती हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में कई समय से तकलीफें चल रही थी। मैं क्या वर्णन करूं। विधायक जी ने ये नए संवत्सर में कथा कराकर हमें 50 साल की आगे की एनर्जी प्रदान कर दी है शिव महापुराण के माध्यम से। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल ऐसे निकल गए, पर सरकारी नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया गया, पेपर देते, 1-2 मार्क से रह जाते, पर अंतर नहीं आता। उधर मेरी ननंद के यहाँ भी शादी को 9 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। अब करें तो करें क्या, सारे इलाज करवा लिए, 3 साल तक इलाज करवाने के बाद हार गए कि अब संतान का सुख नहीं है। मेरी ननंद के यहाँ 9 साल तक संतान नहीं हुई। मेरे पति को 13 साल से जॉब नहीं लगा, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब किसी के कहने पर, निराश होने पर, मेरी सासू माँ आस्था पर आपकी कथा श्रवण करती हैं, पशुपतिनाथ के व्रत के उपवास के बारे में बताया। तब मैंने आपका पत्र श्रवण किया और कथा में मन लगाकर कथा सुनी टीवी के सामने, और बाबा से प्रार्थना करी, यदि मेरी ननंद के यहाँ 9 साल हो गए हैं, संतान हो जाए और मेरे पति का जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं मानूं कि शिव महापुराण कुछ है। बाबा पर भरोसा कर कर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा, पहला व्रत तो पूर्ण हुआ, दूसरा व्रत पूर्ण हुआ, करते करते चौथा व्रत आ गया, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने सुन लिया। 3 महीने भी नहीं लगने दिए और 15 दिन के अंदर सूचना आ गई कि मेरी ननंद के यहाँ गर्भ ठहर गया है, और 9 साल के बाद उसका गर्भ ठहरा। गुरुदेव, उसी के कुछ ही दिन बीते थे और बाबा की फिर कृपा ऐसी हो गई कि मेरे पति को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। आज बाबा की कृपा से मेरी ननंद के यहाँ भी संतान हो गई और मेरे पति को सरकारी नौकरी मिल गई, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। शिव तत्व किसको कहते? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते? आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आप शिव जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, तो तुमको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुमको संभालने वाला स्वयं वो देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि लंका में रहने वाले असुर पाप में लिप्त हैं। लंका में रहने वाले असुर राक्षस
पाप कर्म में लगे हुए हैं, पर मैं ये मानता हूं कि उन्होंने एक पुण्य बड़ा प्रबल किया है कि शिवालय में जाकर शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ रखा। शिवालय में और विश्वास नगर में रहने वाले सभी, विश्वास नगर मतलब शाहदा, शाहदा का जो मूल सार है उसका मतलब, शाहदा का मतलब ही विश्वास है। तो हम अगर आप लोगों को विश्वास नगर कह दें तो आप समझ जाना कि शाहदा बोल रहे हैं गुरुजी, ठीक है। तो विश्वास नगर में रहने वाले आप सब, शाहदा में रहने वाले, इस बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा कि एक लोटे जल की महत्वता कितनी। एक लोटे जल का पूर्ण भरोसा कितना है, एक लोटे जल की महत्वता कितनी है। बस आप अगर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शंकर जी की चौखट तक जा रहे हैं, शंकर के द्वारे तक जा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि तुम्हें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें ढूंढेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शंकर को करीब में लेकर आती है, शंकर को पास लेकर आती है, शंकर को अपने नजदीक लेकर आती है। नजदीक हमने पहले कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं, पहले भी कथा में कही, पहले भी बोले, आज फिर कहते हैं। आपकी जॉब लगी है और आपकी बहन के घर में 9 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 9 वर्ष के संतान का सुख है। शिव कथा कह रही है। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आप जितना जितना विश्वास शिव के प्रति बढ़ाते चले जाओगे, शंकर आपके नजदीक आता चले। भगवान शंकर को अपने करीब में पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता।
बहुत। एक बड़ी सुंदर कथा आप और हम शिव महापुराण में कई सालों से सुनते सुनते आ रहे हैं। देवराज नामक के ब्राह्मण की। उस देवराज का भरोसा शंकर भगवान के प्रति नहीं था। शिव जी को वो जानता नहीं था, शंकर के प्रति को कभी मानता नहीं था, शिव के करीब में नहीं गया, शंकर भगवान के नजदीक में नहीं गया, शिव को वो जानता नहीं है, शंकर के पास वो पहुंचता नहीं। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां है, उसकी माता शंकर के प्रति अटूट भरोसा रखती। और अभी कथा में कहा कि अगर अपने गांव में एक व्यक्ति भी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है तो समझ लो कि पूरा गांव पार हो जाता है, पूरे गांव को उसका आनंद फल प्राप्त हो जाता है। शनि की कुदृष्टि भी गांव पर नहीं पड़ती है। आज के जमाने में लोग भले तुम्हें डरा दें, शनि लग गया, 7.5 लग गया, ढैया लग गया, ऐसा हो गया, शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, शनि का ऐसा हो रहा है, शनि बेकार हो गया, शनि वक्री हो गया, शनि यह हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शनि महाराज के पांव में चोट लगी, शनि महाराज के पांव में जब चोट लगी, चोट लगने के बाद में जब शनि महाराज विचलित हो गए, तब भटकते भटकते कहाँ जाऊं, देव ऋषि नारद ने कहा कि गंगा जी के तट पर जाकर, गंगा के तट पर जाकर एक शिवलिंग का निर्माण करो और गंगा के तट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर गंगा के तट पर उस शिवलिंग का पूजन करो, उस शिवलिंग का पूजन करो। शिवलिंग की आराधना शनि महाराज ने करना प्रारंभ कर दिया और फलस्वरूप शनि महाराज स्वयं शंकर के वर से एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ। चंद्रदेव की काया खराब हुई तो चंद्रदेव ने शंकर की आराधना करी, यम के प्राण छूट गए, सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी की आराधना करी, स्वयं मंगल देव ने भगवान शिव की आराधना करी। जीवन में कितना भी ग्रह का दोष हो, जीवन में कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, जीवन में कितना बड़ा भी कष्ट हो, अगर आप भगवान शंकर की आराधना में लीन है, भगवान शिव की भक्ति में लीन है, शंकर के मूल मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, हृदय से दिल से बैठकर शंकर को पुकार रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप